Good morning, students. Today we will understand how to make interrogative or question sentences. Interrogative sentences are those sentences in which we ask something, कि जिसमें हम कुछ पूछते हैं या जो ऐसे वाले sentences होते हैं जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, राइट? तो वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इज WH क्वेश्चन एंड द सेकंड इज येस और नो क्वेश्चन। तो बेटा ये जो WH क्वेश्चंस जो होते हैं, मीन्स इनको हम WH फैमिली भी कहते हैं। ये कौन सी होती है देखते हैं हम इन्हें। जैसे कि जिन सेंटेंसेस में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, विच, हाउ एटसेट्रा ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं हम? WH क्वेश्चंस। तो अगर आपको याद हो, हमने जब टेंस किए थे तो उसमें डबल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस थे वो भी बनाए थे। तो जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें आगे WH फैमिली यूज होती है। तो WH फैमिली मैंने आपको बता दी है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, विच, हाउ, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, राइट? तो ये डबल इंटेरोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वही ये वाले सेंटेंस हैं। इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, द फर्स्ट इज व्हाट आर द बॉयज डूइंग। तो इसका आंसर क्या है? ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द बॉयज डूइंग। तो जो इसमें मेन है वो आपको देखना है कि जो फर्स्ट लेटर है सेंटेंस में वो कैसा है? कैपिटल, और लास्ट में क्या यूज हुआ है? क्वेश्चन मार्क, राइट? अब आप देखिए, ये व्हाट है, ये WH फैमिली का है, और उसके जस्ट बाद हमने क्या यूज किया है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या है? व्हाट आर। तो आर क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है, राइट? तो इसका सेंटेंस का आंसर क्या होगा? दे आर प्लेइंग। यहाँ पे हम पिक्चर को देखेंगे और यहाँ से हम आंसर इसमें लिखेंगे, दे आर प्लेइंग, या फिर द बॉयज आर प्लेइंग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज व्हेन डू दे प्ले। अब देखिए फिर से, ये व्हेन क्या है? WH फैमिली से है, और डू क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट? तो क्योंकि इसमें डबल चीज़ें यूज़ हो रही हैं, देखिए मैं इसी में आपको बता देती हूँ कि अगर हम यहाँ से इस व्हेन को कट कर देते हैं तो ये क्या हो गया? D कैपिटल आ जाएगा इसका, डू दे प्ले। तो बेटा ये क्वेश्चन जिनमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हम हेल्प से जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो जो ये वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर हम येस और नो में देते हैं। डू दे प्ले मीन्स क्या वो खेलते हैं? तो अब बताइए क्या है ये? यस दे प्ले, हाँ वो खेलते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है? अब देखिए, ये डबल इंटेरोगेटिव हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटेरोगेटिव तो विदाउट व्हेन के भी बन जाएगा, डू दे प्ले, इसके बिना भी इंटेरोगेटिव बन जाता है। लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले व्हेन भी यूज़ किया है और फिर डू भी यूज़ किया है, तो ये क्या हो गए? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये मैंने आपको टेंस में, जब हम टेंसेस कर रहे थे तब मैंने आपको इनके बारे में थोड़ा सा समझाया था, अगर आपको याद हो तो ये वाले क्या हैं? WH क्वेश्चंस हैं। इसके बाद है, देखिए, येस और नो क्वेश्चन, जिनका मैंने अभी बताया था। दीज आर दो सेंटेंसेस with the help of they make with the help of auxiliary और helping verb, इनकी हेल्प से ये बनते हैं, राइट? तो सिर्फ इनमें सिर्फ क्या करते हैं हम? सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या कर देते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिख देते हैं। तो उससे क्या बन जाता है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं बेटा, वैसे समझेंगे, जैसे कि क्या आप खेल रहे हैं? तो इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं कि हाँ
मैं खेल रहा हूँ या फिर नहीं मैं नहीं खेल रहा हूँ, राइट। इसके अलावा जैसे कि क्या आपका नाम रमेश है, तो आप इसमें भी यस और नो में आंसर दे सकते हैं। क्या आजकल आप स्कूल जाते हैं, इसका आंसर भी यस और नो में दे सकते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं, इसका आंसर भी यस और नो में दे सकते हैं। तो बेटा इसी टाइप से जो ये यस और नो की जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें इंग्लिश में, वो कैसे बनते हैं देखिए। जैसे कि इज द बॉल इन द हैंड ऑफ अदर बॉय, कि जो बॉल है क्या वो दूसरे लड़के के हाथ में है, तो देखो यस, आंसर क्या है यस। नेक्स्ट इज डू यू प्ले टुगेदर, क्या आप एक साथ खेलते हैं, नो आई डोंट प्ले। तो इनका आंसर किस में दे रहे हैं हम, यस और नो में। और जो डबल इंटेरोगेटिव वाले थे ना, वो हिंदी में उनका कैसे होता है, जैसे कि देखिए व्हाट आर द बॉयज डूइंग, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, अब बॉयज क्या कर रहे हैं इसमें। तो इसका जो आंसर है हमें यस और नो में हम नहीं दे सकते हैं ना, तो ये वाले कौन से होते हैं, WH क्वेश्चंस होते हैं। और जिनका हम यस और नो में दे सकते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से। तो बस यही था जो इस चैप्टर में समझने के लिए था। नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। राइट WH क्वेश्चंस फॉर द गिवन सेंटेंसेस, फॉलो द एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट क्या है, दैट इज ए बर्ड। तो अब इन्होंने हमें क्या बता रहे हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हमें उसी तरह से ये बनाने हैं। जैसे कि दैट इज ए बर्ड, तो अब इसका अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या कहेंगे हम इसमें, व्हाट इज दैट, वो क्या है, राइट। नेक्स्ट इज ही इज माई फादर, वो मेरे पिताजी हैं। तो इसका आंसर हम कैसे, इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे फॉर्म होगा, हु इज ही, वह कौन है, राइट। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट जो है वो हम खुद सोल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज दिस इज अ प्रेशर कुकर, दिस इज ए प्रेशर कुकर। अब बेटा इसमें देखो, अब इसमें कैसे बन सकता है, ये प्रेशर कुकर है, अगर हम हिंदी में देखें तो कैसे बनेगा, ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दैट, W कैपिटल आएगा, व्हाट इज दैट, और लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ये आप खुद ही करेंगे, मैं आपको इसकी PDF नहीं दूंगी। आई एम 10 years old, मैं 10 साल का हूँ। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ ओल्ड, कैपिटल H आएगा इसमें, हाउ ओल्ड एम आई, फिर से सुनेंगे, हाउ ओल्ड एम आई, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है शी इज माई मदर, ये मेरी माता जी हैं। तो इसका जो क्वेश्चन फॉर्म होगा वो कैसे होगा, हु इज शी, हु इज शी, और फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज माई नेम इज हिमांशु, तो इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, व्हाट इज माई नेम, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम हिमांशु है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई नेम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए। अब जो लास्ट है, फिफ्थ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है जैसे इससे पहले दी गई थी ना, देखिए यहाँ पे इज दे रखी थी, यहाँ पे एम इज यहाँ पे नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये देखेंगे, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप याद कीजिए, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बनाते थे, याद है। तो ये कौन सा था, ये था सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हमें इसमें कैसे बनाना है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वो कैसे बनेगा,
व्हेन डू आई गेट अप, क्योंकि इस क्वेश्चन की इसकी हिंदी क्या है इस लाइन की, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं कब उठता हूँ, राइट। तो उससे क्या हम कैसे लिखेंगे, व्हेन डू आई गेट अप, राइट। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम उसी तरह से इसे चेंज करेंगे। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किए हैं, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हमें खुद निकालनी है। कोई इसमें पास्ट टेंस है, देखिए जैसे आई बॉट अ न्यू क्रिकेट किट, आई लिव इन द अपार्टमेंट नियर अवर स्कूल, माई मदर कुक्स टेस्टी फूड फॉर द फैमिली, the old woman lived in a small cottage, I go for a walk early in the morning। तो बेटा इसमें ये क्या करने हैं, ये भी कैसे बनाने हैं आपको, डबल इंटेरोगेटिव में बनाएंगे हम इसे। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे भी जो क्योंकि इसने जो एग्जाम्पल दिए ना बेटा, वो भी किस में दिए हैं, डबल इंटेरोगेटिव में। तो हम इसको कोशिश करेंगे डबल इंटेरोगेटिव में ही हम इसे बनाएंगे, राइट। लेकिन अगर पेपर में अगर आपको ये दिए जाते हैं एग्जाम में, और अगर लिखा है ऊपर कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो आप डबल बनाएंगे, अदरवाइज आप सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इसको बना के छोड़ देंगे। तो ये आप खुद करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, आई बॉट अ न्यू क्रिकेट किट। अब ये किस में है, ये है सिंपल पास्ट टेंस। पहले हम इसका सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डिड आई बाय अ न्यू क्रिकेट किट, क्वेश्चन मार्क, यही बनेगा, डिड आई बाय अ न्यू क्रिकेट किट, क्वेश्चन मार्क। अगर अब हमें ये डबल इंटेरोगेटिव में बनाना है, तो पहले हम इस वाले की हिंदी देखते हैं कि मैंने एक नई क्रिकेट किट खरीदी, राइट। तो अब इसका कैसे बनेगा, वॉट डिड आई बाय, मैंने क्या खरीदा, मैंने एक नई क्रिकेट किट खरीदी। ये प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ आएंगे। नेक्स्ट इज आई लिव इन द अपार्टमेंट नियर अवर स्कूल, मैं स्कूल के पास में जो अपार्टमेंट है उसमें रहता हूँ, राइट। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा क्या बनेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव। ध्यान से समझेंगे कि आपको जो एग्जाम में मिलेंगे वो सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही मिलेंगे। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इस फॉर्म में होंगे वो सिंपल ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, यस और नो। ये वाले जो काइंड है ना, इस काइंड के सेंटेंस आएंगे। थर्ड वाला आप ध्यान से देखेंगे, आर यू कमिंग विद अस, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं। अब देखो WH फैमिली नहीं है, तो इसका आंसर किस में आएगा, यस और नो में आएगा इसका आंसर, राइट। अब देखिए, इज ही योर फादर, क्या वो आपके पिताजी हैं, नो ही इज माई अंकल, वो मेरे अंकल हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिड ही कम येट, तो इसका भी आंसर आप यस और नो में देंगे, यस। अब ध्यान से समझेंगे, डिड मतलब किस में है, ये पास्ट टेंस में है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस ही केम। इज शी नॉट रेडी, क्या वो रेडी नहीं है, नो शी इज नॉट रेडी, वो रेडी नहीं है। इज शी योर क्लास टीचर, क्या ये आपकी क्लास टीचर है, यस शी इज माई क्लास टीचर। अब ध्यान से समझेंगे, योर है ये, इसका माई कर दें या योर कर दें कोई नहीं, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि योर मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप इसका आंसर दे रहे हैं। जैसे कि अब आपकी मम्मा आपसे कहे इज शी योर क्लास टीचर, क्या ये आपकी क्लास टीचर हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस शी इज माई क्लास टीचर, राइट। नेक्स्ट इज विल दे नॉट कम, क्या वो नहीं आएंगे, नो दे विल नॉट कम। इसी तरह से हम बाकी जो रेस्ट सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।